स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ ज्ञान नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने दिया धरना प्रदर्शन, कहा पूर्व उप महापौर के बंधन से मुक्त हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गया के महापौर गया के विकास के लिए बाधा बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गया के वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि गया के 2017 से 22 तक जितने भी आवंटन हुए हैं उसकी जाँच हो। निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, आप खुद भी अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बात कहते होंगे कि जब हम विधायक का इलेक्शन हम लड़े हैं तो फिर एक पार्षद के रूप में आने की क्या आवश्यकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप समझें, ये पार्षद के रूप में आने की क्या ज़रूरत है। चलिए वो भी फिर लेखा समिति में आकर के आप प्रवेश करने में क्यों आप मशगूल हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कोई भी इंसान सीढ़ी ऊपर चढ़ता है नीचे नहीं उतरता है। अगर नीचे उतरता है तो उसका मुख्य वजह ये है घोटाला जितना भी हो सके करके। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, वार्ड संख्या 39। गुरु मियां साहब निगम को मुक्त करे, हम लोग का यही मांग है। और अपने में जो लड़ झगड़ कर रहे हैं, हम लोग का पूरा बाढ़ जितना भी बाढ़ है सब बाढ़ों को दिक्कत हो रही है। लेटर लिख के दे रहे हैं नगर आयुक्त को कि तुमको फंसा दिया जाएगा, दलित एक्ट लगा दिया जाएगा, इस सब धमकी दिया जा रहा है, इस सब दूर किया जाए। किसको धमकी दिया जाए? नगर आयुक्त को जी। वार्ड नंबर 10 गोपाल कुमार। मोहन विल नॉट बी देयर, कॉर्पोरेशन विल नॉट रन। मोहन रहेंगे तो यहाँ नियम चलेगा। आज मतलब कहने का मतलब है कि वो नहीं थे 15 साल से, तो कोई निगम नहीं चल रहा था। डिप्टी मेयर नहीं था निगम में, मेयर नहीं चला पा रहा था। ये समझ रहे हैं ना बात के। तो कहना ये कि मतलब जब हम तक रहेंगे तो निगम चला पाएंगे, नहीं तो निगम नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात है कि हम जो भी मतलब 17 से 22 तक जो भी कार्य हुआ उसका हम ऑडिट रिपोर्ट उसको सार्वजनिक किया जाए। किस मामला के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज? काम अभी नहीं हो रहा है किसी वार्ड कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ ठीक है। क्या है कि 30 दिसंबर को हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं और 3 महीना बीत जाने के बाद हम लोग जब क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो आम आदमी का समस्या रहता है, कहीं रोड बनाने का, कहीं नली बनाने का, कहीं नली साफ कराने का, कि इधर होगा। हम लोग जा रहे हैं नगर निगम में लिख के देते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, काम पर फोकस नहीं करके यहाँ सामान खरीदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उस सामान का उपयोग हो रहा है कि नहीं? वो जैसे कि एडीबी का काम चल रहा था, सरकार से आदेश प्राप्त है नगर निगम को कि एडीबी से जो कार्य जलापूर्ति का कार्य चल रहा है एडीबी करेगी और आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। उसके बाद एडीबी का आदेश के बाद यहाँ जो फिजूल की आपूर्ति का सामान है वो खरीदा गया। जो अभी आप लोग जाइए जाके डंडी बाग में देख लीजिए, करोड़ों रुपया, 2500 करोड़ रुपया का सामान फेंका हुआ है। जनता का पैसा है, फेंका रहा है। यहाँ हो रहा है कि डस्टबिन खरीदाया जाए, जाके देख लीजिए जीआरडी ऑफिस में डस्टबिन, कितना लाखों लाख डस्टबिन फेंका रहा है, सड़ रहा है धूप में। और उसके बाद आप खरीदने पर है 18 करोड़ रुपया का डस्टबिन खरीदारी है, वो फेंका हुआ है। अब पैसा जनता का है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वही वाला हालत चल रहा है। और यहाँ खरीदारी पर व्यस्त है। अरे आप भी चुन के मेयर साहब, आप चुन के आए हैं, आपको शुभकामना है, आगे आप एमपी बनिए, लेकिन कम से कम जनता के काम पर ध्यान दीजिए। 3 महीना बीत गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल में अभी तक नाली सफाई कहीं नहीं लगा है। बताइए, पानी में नाली सफाई होगा बरसात में, वो सब कहाँ? इस पर ध्यान न दीजिए तो सामान खरीदी पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। किसके वजह से अड़चने आ रहा है? अड़चने एकदम साफ तौर पर यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर साहब अपने आप को मेयर समझते हैं। पहले भी 2017 से 22 तक उन्हीं के द्वारा यहाँ चलाया गया। फिर से अब वार्ड पार्षद भी नहीं हैं। उसके बाद भी चाहते हैं कि जो हम नगर निगम अपने हाथ में लेके चलाएं, नगर आयुक्त पर दबाव देते हैं कि ये काम कीजिए, ये खरीदारी कीजिए, फॉगिंग मशीन लाइए। यहाँ देखिए 55 फॉगिंग मशीन आया, जाके देख लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग स्तंभ हैं जनता के, चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकार को। जाके देखिए फॉगिंग मशीन, 55 फॉगिंग मशीन खरीदाया, एक तो भी फॉगिंग मशीन चालू नहीं है। फॉगिंग मशीन 95,000 रुपये में खरीदाया,
जो 30,000 का दाम है। उसकी जांच के लिए हम लोग बैठे हैं। जांच होना चाहिए, जनता का पैसा है, काम करो। यहाँ देखिए शमशान तक पीताम्बरी में जेब नहीं होता है। शमशान मशीन एकदम ख्वाब उस बार बोर्ड के मीटिंग में दिखाया जाता था कि जाइएगा इलेक्ट्रिक में, जाके देखिए ना कैठो इलेक्ट्रिक में लाश जल रहा है। पैसा करोड़ों करोड़ हो रहा है खर्चा। कहाँ है भैया पैसा खर्चा करने के लिए? क्या है, क्या स्थिति है? जनता का पैसा है, जनता को सोचिए। आपको जनता चुन के भेजी है। देख रहे हैं कि 18 को पार्षद आए हैं, हम लोग दोबारा काम किए हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, तब हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो फिर और हम लोग का स्थिति ये है कि हर वार्ड में अपने पॉकेट से काम कराते हैं, समझे, तब दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। कार्य पूरा होने के लिए आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि अगर सभी वार्ड में हम लोग का सुचारू रूप बस से यही हो? काम है कि हम लोग का वार्ड में काम हो, जो जनता जिस नसीहत से हम लोग को जिताई है, विश्वास रखी है कि हम इनको वोट अपना देते हैं, ये विकास काम करें। हम लोग जनता के नौकर हैं। पहले हम लोग को विकास चाहिए, हर वार्ड में काम चाहिए, और ये जो खरीद फरोख्त है उसको बंद करके उसकी पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद विकास काम पर ध्यान दें। राहुल कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। नगर के विकास के लिए नगर की जनता हम पार्षदों को अच्छे ढंग से चुनी और हम लोग चाहते हैं कि नगर का विकास हो। और नगर का विकास जब तक अपने वार्ड में वार्ड पार्षद अपने उच्चाधिकारी के माध्यम से अपने वार्ड में विकास नहीं करेंगे तो वो विकास को विकास नहीं माना जाएगा। हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख करके देते हैं कि ये फलाना चीज, ये चीज, वो चीज होना चाहिए, मगर आज की बैठक में ये कहीं भी विकास का काम किसी भी एजेंडा में 3 महीना 4 महीना हो गया, कोई विकास का काम की बात नहीं हो पा रहा है। विकास का काम एक यही एजेंडा में आता है जो महापौर के द्वारा दिया गया है। गत बैठक की संपुष्टि पर विचार आगामी बैठक में की जाएगी, जो सरासर नियम संगत नहीं है। जब भी आज हम बैठक करेंगे तो अगला बैठक पिछली बैठक का अपने आप एक्ट के तहत वो संपुष्ट माना जाएगा। तो हम कैसे कह दें कि इसको अगली बैठक में इसको संपुष्ट रखेंगे। दूसरा एजेंडा उन्होंने दिया है, प्रशासक अवधि के दौरान किए गए व्यय याचिकाओं व अवलोकन उपरांत विस्तृत विवरण एवं निगम के लिए संपूर्ण कार्यों की समीक्षा तथा उस पर आवश्यक निर्णय लेने हेतु विचार। जब हम लोगों का टर्म पूरा हो गया और जैसे ही टर्म हम लोग का पूरा हुआ तो ये एक्ट में है कि हम लोगों की निगम की बोर्ड, सशक्त अस्थायी समिति, पार्षद की सारी शक्ति अपने आप नगर प्रशासक में समाहित हो जाएगी। और उस दरमियान अगर किसी गली, किसी रोड, किसी सड़क में अगर टूट गया तो वार्ड पार्षद का नहीं, केवल नगर आयुक्त का चलता है। ये इन्होंने किया है कि इसमें आपने क्या किया, इस पर हम लोग विचार करेंगे, जिसकी बैठक बुलाई गई है। हम लोग मांग करते हैं कि 2017 से 2022 तक जहां 2 करोड़ का खरीदारी होना था टेंडर में, वहां 25 करोड़ का खरीदारी की गई। सामान का क्रय किया गया। बहुत सारे सामान जो नगर निगम में है वो हम पूरा आपको डिटेल नहीं बता पाएंगे। ये आप अगर मांगिएगा तो नगर आयुक्त के द्वारा या नगर निगम के कार्यालय से आपको मिल जाएगी कि जो सामान खरीदारी की गई है 2017 से 2022 के दरमियान या उसके पहले भी, उस पर जांच नहीं कर रहा लोग। तो नगर आयुक्त के द्वारा ये 3 एजेंडा दिया गया है जो वर्ष 2007 से 2021 तक ऑडिट का रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार। इन्होंने लेटर लिखा कि आपका जो 2 एजेंडा है उसमें 3 एजेंडा ये भी जोड़िए, क्योंकि ये एक्ट है, नियम है कि नगर आयुक्त के ही
हस्ताक्षर या उनके ये से उनका समीक्षा जो भी इनका जो मेमोरेंडम जो होता है, जो नगर में जो विकास के कार्य होता है, अनुमोदन के लिए महापौर के पास जाएगा। महापौर को अगर बाई दी में अगर महापौर का भी एक दो अनुमोदन है कि इसमें इसको जोड़ा जाए, जैसे चीफ सेक्रेटरी ही देते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री को जब बैठक करना रहता है तो चीफ सेक्रेटरी देता है, न कि मुख्यमंत्री देता है कि तुम ऐसे ऐसे जोड़ दो। मुख्यमंत्री का अगर आदेश होगा तो दो एजेंडा या आपका ये भी चीज ज्वाइंट होगा, ये चीज इसको भी जोड़ लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ही मीटिंग बुलाने का काम करते हैं। तो आप लोग का मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग हम लोग का ये है कि पूर्व की वित्तीय 2017 से 2022 तक परफॉर्मेंस ऑडिट के बिंदुओं पर विचार जो किया गया था वो मांग है। पूर्व के महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों की बिंदुओं पर विचार है। हम लोग का मांग है कि हमारे वार्ड में विकास का काम हो। हम लोगों की मांग है कि जो हम लोग 4 महीना 5 महीना हो गया चुनाव जीत करके लोग आ गया, हर आदमी कहता है कि मेरा नली कैसे बनेगा, मेरा गली कैसे बनेगा, मेरा रोड कैसे होगा, मेरा घर का आवास कैसे उसकी होगा। हर आदमी का मांग है, एक एक आदमी एक एक काम के लिए तरसत है। हम लोग मांग नहीं पूरा होगा तो क्या करेंगे? भाई मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे वरीय पदाधिकारी हैं, हम लोग वहां जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि देखिए कार्यपालिका और विधायिका में जब तक आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा तो ये कार्य कभी भी विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ये सब टकराव बंद हो और जो विकास का काम की रफ्तार आगे बढ़े। हम लोग यही पार्षदगण